आते हैं टॉपिक पे कि एक यूपीएससी का स्टूडेंट यूपीएससी प्रिपरेशन करता क्यों है। हमने मार्केट में स्टूडेंट से फीडबैक लिया, काफी सारे स्टूडेंट से बात करी, तो काफी सारे डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आए। सारे लोगों ने अपना करियर काफी लेट स्टार्ट किया, बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो करियर में काफी पीछे रह गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्रेस के चक्कर में सुसाइड भी किया। है कि यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। आप आईएएस अफसर बन सकते हैं, आप आईपीएस अफसर बन सकते हैं, या आप आईआरएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईटीओ बन सकते हैं। और लोग भी दीवाने हैं आईएएस अफसर बनने के लिए। सारे स्टूडेंट्स पागल है कि मुझे आईएएस बना दो। आपने डिसीजन ही गलत लिया, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज में अगर आप स्ट्रेस ले लोगे अपने सर पे, आप बिल्कुल सुसाइड करने जैसे बन जाओगे आप। तो अपना करियर मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको आपका करियर तो अब नहीं भूलने देगी, ये तो कंफर्म्ड है, आपको जगा देगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा पे स्केल की। एक आईएएस अफसर को क्या पे स्केल मिलता है, उसकी हर पे स्केल के हिसाब से उसकी डेजिग्नेशन बढ़ती है। तो डेजिग्नेशन आप देख लेना। पे स्केल पे मैं बात करूंगा, जब वो ज्वाइन करता है एज पर द इंटरनेट, उसकी सैलरी होती है 56,000, 1 अप्रैल को होती है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसकी सैलरी हो जाती है 67,700, फिर सैलरी हो जाती है 78,800। फिर आफ्टर 13 to 16 ईयर्स ऑफ सर्विसेज उनकी सैलरी हो जाती है 1,18,000 रुपीज। फिर आफ्टर 16 ईयर टू 24 ईयर ऑफ सर्विसेज उनकी सैलरी हो जाती है 1,44,000 रुपीज। फिर आफ्टर 25 to 30 ईयर्स ऑफ सर्विसेज उनकी सैलरी हो जाती है 1,82,000 रुपीज। देन आप 30 साल से 33 साल जब वो सर्विस में कंप्लीट कर रहे थे तो उनकी सैलरी हो जाती है 2,05,000 रुपये। 34 साल से 36 साल जब वो कंप्लीट कर रहे थे तो उनकी सैलरी हो जाती है 2,25,000 रुपये। 37 साल मतलब आप जब अपना पूरा करियर, फॉर एग्जांपल आप 22 साल की उम्र में, 23 साल की, 24 साल की उम्र में आप आईएएस अफसर बनते हैं, और जब आप 60-61 साल के आसपास हो जाते हैं तो आपकी सैलरी हो जाती है 2.5 लाख रुपए। सोचो कि आज की रेट में 2.5 लाख और उस टाइम के 2.5 लाख। पहली चीज अच्छी चीज है, पावर होना अच्छी चीज है, इंडिया के लिए काम करना अच्छी चीज है, बट डिसीजन लेने से पहले, अब मैं आता हूं थोड़ा सा अपने टॉपिक पे, कि डिसीजन लेने से पहले ये सबसे पहले ध्यान ले लेना कि क्या आप अगले 13 साल ओनली बिकॉज ऑफ सम पावर्स इतने सैलरी में, 80,000 की सैलरी में काम करने को तैयार हो। पीएफ वगैरह सब कुछ कटता है, क्योंकि अभी वो भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। इस सैलरी पे आप काम करने को तैयार हो? अगर आपके अंदर से आंसर आता है हाँ हूं, अब आंसर आता है 2 तरीके से। पहला आंसर आता है हाँ हूं क्योंकि मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूं, पैसा डजेंट मैटर। वो फीलिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर दूसरा आंसर आता है हाँ हूं, पीएफ भी तो मिल रहा है, रिटायरमेंट पे पैसा भी तो मिलेगा, ऊपरी कमाई भी तो होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही खराब है। वो आपको गलत डायरेक्शन पे लेके जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अभी आऊंगा, अभी वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, 3 पार्ट में है ये वीडियो, तो इसीलिए एंड मत करना ये वीडियो को। इसको 3 अलग अलग पार्ट में देखना, 2-2, 3-3 दिन के गैप में मैं शायद बाकी वीडियोस डालूंगा। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो, ठंडे दिमाग से, ऐसे आंखें बंद करके, कमरे में लाइट बंद करके, साइड पे कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ और 2 चीजें ध्यान रखो। 2 चीजें अपने आप से पूछो। 11 लाख स्टूडेंट्स, 800 लोग अटेम्प्ट करते हैं, सॉरी 11 लाख स्टूडेंट्स, 800 लोगों की वैकेंसी है, 800 वैकेंसीज है। अपने आप से बात करो। फिर बात करो कि जी किसको देख के आपका मन किया यूपीएससी करने का। पेरेंट्स ने बोला, किसी साथ वाले को देख लिया, कुछ पावर के बारे में सुन लिया,
क्यों आपका मन किया, या असली में कुछ इंडिया के लिए देशभक्ति का जज्बा जाग गया। फिर आओ अपनी सैलरी के टॉपिक पे कि क्या आपका ये जो सैलरी का टॉपिक है ये आपके लिए मैटर नहीं करता अब? और अगर आप वो मैटर नहीं करता, आंखें बंद करके सोचना जैसे मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं अगले 13 साल, आज मैं 22 साल का हूं, 26 साल के बाद मेरी शादी हो जाएगी, 28 साल के बाद शादी हो जाएगी, या हो सकता है 23-24 में ही हो जाएगी क्योंकि मैं सेटल हो जाऊंगा, तो 80,000 रुपये सैलरी अगले 10 साल 13 साल तक विल बी ओके फॉर मी। मेरा बच्चा हो जाएगा तो कहीं मैं मजबूर तो नहीं हो जाऊंगा कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। फिर जो आपके दिल से आंसर आए, वो आंसर होगा जायज। और फिर आपके अगर मन करता है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस का सॉल्यूशन तो मैं आने वाली वीडियो में दूंगा अभी आपको, इसी वीडियो में। स्ट्रेस मत लेना, सुसाइड मत करना, पेन लेना बस, और एक हद तक लेना, क्योंकि जीत और हार दोनों होती है लाइफ में। राइट? क्लियर है यहां तक? तो आपको मैंने सैलरी पे स्केल भी बता दिया कि ये चैनल शेरों का है। शेर से बताता हूं, शेर जब शिकार करने जाता है तो वो ये नहीं देखता कि पूरा जंगल खाली है, ये भी भाग रहा है, वो जानवर भी मेरे को देख के भाग गया, वो जानवर भी मुझे देख के भाग गया, वो फलाना जानवर तो दूर से ही देख के भाग गया, बंदर चिल्ला रहा है शेर आ गया, आवाजें निकाल रहा है, पूरे जंगल को उठा रहा है। वो इस पे फोकस नहीं करता, वो इस पे फोकस करता है कि मुझे अपना शिकार ढूंढना कैसे है। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेल्स और बिजनेस दोनों शेर लोग ही कर सकते हैं। नॉनवेज खाने से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है शेर लोग दिल से शेर हो, जिसको मार्केट में जाए और ना दिखे, खाली हां ढूंढना आता हो, उनका ऑब्जेक्टिव खाली हां ढूंढने का हो। अब ना हमारे ना हर चीज में कुछ रूल्स होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ रूल्स है। राइट? आईएएस अफसर आप बनते हैं तो आपके साथ बस एक ही चीज चलती है, आप इंडिया, आप भारत, आप देश, पॉजिटिव जज्बा अगेंस्ट इंडिया। राइट? पीएम मोदी जी को हमने मोदी जी बनाया, पीएम बनाया। क्यों बनाया? ताकि हमारा देश आगे चले। उन्होंने शपथ ली, उनका भी जज्बा सेम, योगी जी ने भी शपथ ली, केजरीवाल ने भी ली, और अपना स्मृति ईरानी जी ने भी ली, अमित शाह ने भी ली, सबने ली शपथ। अब जिस लाइन में आप जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, उसमें आपके सीनियर्स जो है वो सारे मिनिस्टर्स हैं। राइट? तो कुछ रूल्स है, उसमें सबसे पहला रूल है कि गलती से भी आप ब्लैक मनी एक्सेप्ट मत करना, चाहे आपके साथ जितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। क्यों मत करना? क्योंकि हो सकता है आप किसी बिजनेसमैन को टैकल कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो पूरे एरिया की पावर होगी और वो आपको कुछ रिश्वत ऑफर करे। बट याद रखना आपने जो शपथ ली थी, क्योंकि अगर आप वो काम करते हैं तो विजय माल्या से कम आप नहीं कहलाएंगे, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कहलाएंगे, क्योंकि उसने तो कोई शपथ नहीं ली थी, उसने तो बिजनेस खोला था। आपने तो शपथ भी ली है, इंडिया के सितारे भी लगे हैं, इंडिया का झंडा लेके आप चल रहे हैं, इंडिया की पावर्स आपको मिली हुई है, और उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं। राइट? सो आपका हो सकता है मिनिस्टर ऊपर वाला करप्टेड हो, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स में क्या होता है, बट हो सकता है वो करप्टेड हो सकता है वही आपको ऑफर करे, क्योंकि वो आपका सीनियर, और आपका वो सर मजबूरी है, दे दो, आप ऑफर कर रहे हो तो रख लेती हूँ। और बाद में हो गई पार्टी चेंज, पूजा सिंघल अभी हुआ है केस लेटेस्ट, अभी पूरा इंटरनेट बड़ा है करप्टेड आईएएस अफसर से,
सो क्या हुआ, आप रैंक ले लिया आपने। 21 साल 22 साल 23 साल जब उन्होंने क्लियर किया होगा, आज जज्बा इंडिया के लिए कुछ करना है जी, कुछ बड़ा करना है। लेकिन अब फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, नीड आ गई, समझ आई। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था, पहले आपको नीड बताई, सैलरी दिखाई। इसीलिए पता होना चाहिए आपको आप क्या करने जा रहे हो, पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा मत करो। उस 700 सीट्स के लिए खाली वही बंदे कैपेबल है जो इंडिया के लिए दिल से ही कुछ करना चाहते हैं। पैसा डजंट मैटर, नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। आर्मी इंडिया धूप में खड़े हैं, आंधी तूफान खड़े हैं, वो आर्मी वाले दूर है हमसे, बॉर्डर्स पे है, बट आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारी सिटीज में होते हैं। तो आपको लगता है कि यार वो बंदा भी गाड़ी में घूम रहा है, अंबानी का एंटीलिया बन गया, बिग बी का भी बड़ा हाउस है, और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, BMW में चलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको आपका सपना दिखाया था कि पहले आप सोच लो आपका सपना क्या है। 5 सितारे, 4 सितारे, झंडा, या इंडिया के लिए कुछ करना, या शोहरत। तो ब्लैक मनी मत लेना, क्योंकि ब्लैक मनी अगर आप लोग ले रहे हैं तो हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बिजनेसमैन के पास एक टूल है, ब्लैक मनी दे दो, छूट जाओ, और जब तक वो टूल रहेगा तब तक इंडिया नहीं बढ़ेगा। सिंपल। सो रिक्वेस्ट, मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर शोहरत किसी IAS अफसर का ख्वाब है तो आप उसको ना हायर करें। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगा कि थोड़ा सा सैलरी को इंक्रीज करें ताकि वो अपनी नीड इजीली पूरी कर पाए, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप इस पे थोड़ा सा गहराई तक सोचें। क्योंकि इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, कितने होनहार लोग, इतना अच्छे पढ़ाकू लोग जो इतना अच्छा पढ़ लिख के इतने लोगों के साथ कॉम्पीट करके इतने अफसर बने, इतने आगे तक पहुंचे, और वो करप्ट 30 साल के बाद, 25 साल के बाद करप्ट। क्या फायदा। बिजनेसमैन करप्ट हो ना, समझ आता है, क्योंकि उसका तो काम ही है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। लेकिन आप लोग अच्छे ही हैं, आप लोग तो अच्छे ही थे, तभी तो आपको हायर किया था। आप में तो अच्छे और बुरे वाली कोई बात ही नहीं थी, आप में तो खाली अच्छाइयां देखी थी, वो थी, तभी तो आप इतने सारे वो उसके तामझाम थे। हमने उतने सारे वो एग्जाम्स रखे हुए थे गवर्नमेंट ने, आप में सारी अच्छाइयां थी, आप पे कलंक अच्छा नहीं लगता। सो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये काम मत करना। मानता हूं कई बारी हो सकता है ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई बिजनेसमैन है, या हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, आपको पुश करता हो ब्लैक मनी लेने के लिए, या कुछ ऑफर करता हो अमाउंट, आपको भी लगता हो कि ले लेनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन बन जाती हो वहाँ पे। बट आपको किसी तरह उससे बचना है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आप बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी आप IAS बने थे। आपको उस सिचुएशन से निकलना है किसी भी तरह। अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ है, ऊपर वाले ऐसे फंसा देते हैं, जो मैं समझता हूँ, आपने बोला नहीं है, बट मैंने इस पे पूरा R&D किया, सोचा समझा, तब वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता हो ऐसी सिचुएशन बन जाती हो। क्योंकि पार्टी जब चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले कांग्रेस था, BJP आया, BJP ने 10 करप्टेड IAS ऑफिसर्स पकड़ लिए, आप बोले जी मैं तो फंस गई थी क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे। नो वन विल केयर, आप समझदार थे, इतना ही सब कुछ पता है। एक आगे का रूल चलता हूं, करेज टू स्टार्ट विद जीरो। अगर आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, आपको लग रहा है यार कि कुछ चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आप ना चाहते हुए भी आपको वो करने पे मजबूर किया जा रहा है जो आपने नहीं सोचा था, यू शुड हैव करेज टू स्टार्ट विद जीरो। रिजाइन दो, पार्लियामेंट में जाओ, देश को चेंज करो, क्योंकि आप कर सकते हो 100%, आप कर सकते हो। लेकिन
पॉजिटिव तरीके से। अगर वहां पे जाके तो और पैसा दिखेगा आपको जी। एग्जाम्पल देता हूं, केजरीवाल बैठे अन्ना जी के साथ, जी मैं कोई फैसिलिटीज नहीं लूंगा, लेकिन ले रहे हैं। बट मैं बोलूंगा उनको लेनी चाहिए थी। लोगों ने उनकी वो बात पकड़ी कि नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा उनको लेनी चाहिए थी। अब वो इतने शार्प थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, यूपीएससी क्लियर थे, इतने शार्प थे, उन्होंने सबसे पहले ऑडियंस का दिमाग स्टडी किया। यार ये अन्ना जी के साथ इतनी सारी ऑडियंस है क्योंकि इनके साथ ना इमोशनली अटैचमेंट है इनकी, क्योंकि दिल से है, वो वाली फीलिंग आ रही है, सच्चे देशभक्त है। दिमाग से थे, पढ़े लिखे थे, आप भी दिमाग से ही हो। उन्होंने ऑडियंस को कैच किया, अन्ना जी को ट्राई किया, आ जाए नहीं आए। उसके बाद अपनी पार्टी स्टार्ट करी जी, इस तरह से प्रिटेंड किया कि आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, रिजाइन दे दिया 50 दिन के बाद। उसके बाद फुल बहुमत से आए, क्योंकि स्ट्रेटजी फुल बहुमत से आए। इमोशनली इतने सारे अटैचमेंट हो गई थी ऑडियंस का, फुल बहुमत के साथ आ गए। सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ तक बिल्कुल उनके साथ हूँ। भैया स्टूडेंट है, दिमाग चलाएगा ना, अगर कुछ चीज़ अचीव करनी है क्यों नहीं करेगा, दिमाग चलाएगा। सिंपल सी बात है, आप भी चलाओ। दिमाग चलाया, आए, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आए, करेज था। लेकिन अगर अब वो आके करप्टेड हो गए, अगर उनका दिमाग भटक गया, जो इमोशंस उन्होंने ऑडियंस की ली थी, अगर वो इमोशंस के साथ खेल गए तो वो पॉलिटिशियन बन गए, और वो पॉलिटिशियन बन गए तो गलत हो जाएगा इंडिया के लिए दोबारा। सो इसके लिए दोबारा कोई बड़ा बंदा आना चाहिए और कुछ करना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसा, भगत सिंह जैसा, क्योंकि इंडिया को इंडिया ही ना खा जाए। इसीलिए ऐसे बंदों की ज़रूरत है हमें। मेरा काम बिजनेस और सेल्स ट्रेनिंग देना है। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था ये मोटिवेशन और करियर का सेशन रहेगा, क्योंकि मेरा मन इंडिया के लिए कुछ करने का है, तो एक सेक्शन से नहीं हो सकता। वो सबकी मिलजुल के संगत रहनी चाहिए, तभी इंडिया कुछ बनेगा। क्योंकि इंडिया के अंदर दो पावर ऐसी है जो हमें वर्ल्ड में नंबर 1 पे लेके जा सकती है। सबसे पहली, इंडिया का पोटेंशियल, जो कि बाहर की कंट्रीज यूज कर रही है। दूसरी, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। आऊंगा मैं उसकी वीडियो पे, बस कमेंट पे लिखो आप कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अग्निवीर पे चाहिए, मेरे को उससे भी बहुत, उसके लिए भी बहुत बढ़िया थॉट है। जो इतना हंगामा हुआ, आग लग गई, क्या लॉजिक है, क्या फ्यूचर है, कैसे कर सकते हो, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। बस लोगों ने भड़काया, ऑपोजिशन ने भड़काया, भड़क गए जी। ऐसे चलेगा हमारा देश? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हर किसी को उठना पड़ेगा। मेरा बिजनेस किसी और चीज का, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? बूंद बूंद से घड़ा बनता है, आप भी बनाओ, बताओ लोगों को कैसे देश चलना चाहिए। हम वोट देते हैं,